नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। देश में सतत कृषि को नई दिशा देने वाले एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बतूर तमिलनाडु में आयोजित दक्षिण भारत प्रतिकृत कृषि सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि को प्रतिकृत रसायन मुक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। कोयम्बतूर की परिवर्तन भूमि पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुदामलई के भगवान मुरुगन को नमन किया। उन्होंने कोयम्बतूर को संस्कृति, करुणा और सृजनशीलता की धरती बताते हुए कहा कि दक्षिण भारत की ये शक्ति देश की वस्तु आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बतूर के पूर्व सांसद और वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का उल्लेख करते हुए इसे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। इस सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की और जिसके अंतर्गत 9 करोड़ किसानों के खाताओं में सीधे 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच चुकी है। आज तमिलनाडु के लाखों किसानों को भी इस किस्त का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती का वैश्विक अग्रणी केंद्र बनने की देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कृषि परिवर्तन के 3 बड़े पर्व गिनाए। देश की जैव विविधता में लगातार वृद्धि, किसानों में सतत कृषि पद्धतियों का बढ़ता अपनाना और युवा वर्ग का कृषि को आधुनिक और बड़े अवसर वाले क्षेत्र के रूप में देखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि निर्यात लगभग दुगना हो चुकी है। वाहिन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपयों का वितरण किया गया है, जिसने कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक खेती कोई विदेश मॉडल नहीं बल्कि भारत की परंपरा से जुड़ी प्रकृति अनुकूल पद्धति है। उन्होंने दक्षिण भारत के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि वे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत और मुल्चिंग जैसे परंपरागत उपायों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मिट्टी की सेहत सुधारते हैं, लागत घटाते हैं और फसल को रसायन मुक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि तमिलनाडु में 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक और जैविक खेती के तहत लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से ये सम्मेलन 19 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिससे तमिलनाडु प्राकृतिक कृषि हितधारी मंच द्वारा संयोजित किया गया है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 50,000 से अधिक किसान, वैज्ञानिक, नवाचारकर्ता और स्टार्टअप इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि ये सम्मेलन प्राकृतिक खेती की नई दिशा तय करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ समाधान प्रदान करेगा।